फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर एम क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 में इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ग्रामर हमको पढ़ना क्यों चाहिए, हम ग्रामर पढ़ते क्यों हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसका हमारे लिए उपयोग क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ग्रामर होता क्या है। ठीक है, तो ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। व्याकरण हम पढ़ते कहाँ हैं? कोई भी भाषा जो होती है, जितने प्रकार की भाषाएं हैं, उसका एक अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, एक व्याकरण होता है। ठीक है, तो व्याकरण किसका होता है? सभी भाषाओं का। जितनी भी भाषाएं होती हैं सब में हमको ग्रामर पढ़ना पड़ता है, उसका व्याकरण पढ़ना पड़ता है। इससे फायदा क्या होता है? व्याकरण पढ़ने से हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है या फिर बोलना सीखना है तो हमको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि ग्रामर होता क्या है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए ग्रामर की परिभाषा हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा है ग्रामर इज ए सिस्टम बाय व्हिच। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए सिस्टम, ग्रामर एक सिस्टम है, बाय व्हिच वी लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। ठीक है, ग्रामर क्या है? ग्रामर इज ए सिस्टम। ग्रामर क्या है? व्याकरण क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब विद्या। ठीक है, तरीका या विद्या कह सकते हैं। ग्रामर व्याकरण एक विद्या है बाय विच, जिसके द्वारा बी लर्न मीन्स हम सब सीखते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? राइटिंग, रीडिंग सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, राइटिंग लिखना सीखते हैं, एंड स्पीकिंग और बोलना सीखते हैं। कैसे? करेक्टली मतलब शुद्ध। कहने का मतलब है कि ग्रामर इज ए सिस्टम बाय विच वी लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। ठीक है, अब हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी उसको हम देखेंगे। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध
लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी भी भाषा के विषय में जानकारी रखनी है, सब कुछ सीखना है, तो उसके लिए उस भाषा का ग्रामर हमको पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। इसके आगे है, यहां पर हम अंग्रेजी ग्रामर की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेजी ग्रामर की जो सबसे मेन इकाई है, जो आधार है उसका, वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट मीन्स क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे ये अल्फाबेट होता क्या है, वर्णमाला क्या है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जानिए कि अल्फाबेट एक नींव है। जैसे हमको मकान बनाने के लिए नींव की जरूरत, सबसे पहली मेन चीज नींव है, उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और समझने के लिए हमको अल्फाबेट जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। एक ग्रुप मीन्स एक समूह ऑफ लेटर माने अक्षरों का, अक्षरों का एक समूह इज कॉल्ड अल्फाबेट, अल्फाबेट कहा जाता है। ठीक है, अक्षर क्या है? अक्षर हमारे जैसे यहाँ पे देखिए, ए हो गया, बी सी डी, इस तरह से एक्स वाई जेड, ये हमारे अक्षर हैं। ए से जेड तक के जो 26 अक्षर होते हैं, उनका जो एक समूह होता है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से पूछने पे अगर पूछा जाए कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो उनका जवाब होता है अल्फाबेट 26 होता है, जबकि एक गलत है। अल्फाबेट एक होता है, किसी भी भाषा में अल्फाबेट एक होता है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट जो अक्षर हैं, अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो भाई ए से लेकर जेड तक के जो अक्षर हैं, उनका जो ग्रुप बनेगा, उसी ग्रुप को हम अल्फाबेट कहेंगे, ना कि अक्षरों को। ठीक है, तो अक्षरों के समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। ये तो अल्फाबेट हो गया। अब अल्फाबेट में हम सीखेंगे कि लेटर है क्या, क्योंकि यहाँ लेटर का यूज किया गया है कि एक ग्रुप ऑफ लेटर। अब हमको ये जानना है कि लेटर होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हेडिंग डालते हैं हम लेटर। लेटर मतलब होता है वर्ड
या अक्षर। ठीक है, लेटर मीन्स होता है वर्ड या अक्षर। अभी अक्षर क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? कुल 26 अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों को लेटर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे लेटर क्या होते हैं। लेटर क्या होते हैं? लेटर का मतलब अक्षर से होता है, जिसको अक्षर या वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों को लेटर कहा जाता है। बात समझ में आई? जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड। मतलब यहां ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर हैं उनको अगर अलग देखा जाए, ए क्या है? अक्षर है। बी क्या है? अक्षर है। सी क्या है? अक्षर है। वाई क्या है? अक्षर है। लेकिन जहां अगर इसके ग्रुप की हम बात करेंगे कि ए से लेकर जेड तक का जो ग्रुप है, तो अक्षर नहीं होगा, वो हमारा अल्फाबेट होगा। ठीक है, क्या होगा? अल्फाबेट होगा। यहां देखेंगे कि लेटर जो होता है, लेटर के दो भाग होते हैं। पहला है वावेल, वावेल मीन्स स्वर। दूसरा भाग इसका है कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। तो इसके दो भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वावेल होता क्या है। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारा वावेल है। वावेल मतलब स्वर। ए ई आई ओ यू, ये हमारा वावेल है। इसमें 5 अक्षर हो गए। बाकी जो 21 अक्षर यहाँ पे बचते हैं, इन अक्षरों को छोड़ के जो भी यहाँ बचता है वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहां ध्यान देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन से? ए है, ई आई ओ यू। ठीक है, कॉन्सोनेंट जिसको व्यंजन कहते हैं, इसमें वावेल को छोड़कर शेष 21 अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो वावेल जो होता है उसमें 5 अक्षरों को रखा गया है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में से 21 अक्षर जो इसमें बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे।
लेटर क्या होता है इसकी जानकारी हमको हो गई है। अब लेटर के बाद जो हमारा नंबर आता है वो है वर्ड, मतलब शब्द। ठीक है, अब हमको पढ़ना है शब्द के विषय में। तो शब्द क्या होता है इसकी परिभाषा देखेंगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर which make a group of letter which make a complete sense is called word। ठीक है, यहां ध्यान देंगे वर्ड क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप माने समूह, लेटर मीन्स अक्षरों का वह समूह which make a complete sense, जो एक निश्चित अर्थ देता है। अक्षरों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है। हिंदी में इसको हम समझेंगे अक्षरों का वह सुव्यवस्थित अक्षरों का वह सुव्यवस्थित समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्ड क्या है, शब्द क्या है, अक्षरों का वह सुव्यवस्थित समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहां एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यहां पे ए एन टी, तीन अक्षरों को हमने लिया है, ए है, एन है, टी है, और जब इनका एक समूह बनाते हैं तो हो जाता है ए एन टी, आंट। आंट मीन्स चींटी। ठीक है, तो इस वर्ड की परिभाषा में दो चीजें हमको बताया गया है कि पहली बात तो अक्षरों का समूह होना चाहिए, दूसरा है एक निश्चित अर्थ हो। अगर हमको वर्ड बनाना है तो इन दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो वह अक्षरों का समूह हो, मतलब एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बना हो, और दूसरी चीज एक उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। इसमें देखिए अक्षरों का समूह है क्योंकि ए एन टी तीन अक्षरों से मिलकर बना है, तो अक्षरों का समूह हो गया, और इसका एक निश्चित अर्थ भी होता है। एंट मीन्स अगर कहा जाए तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि एंट मीन्स चींटी, एंट मीन्स और कुछ नहीं होता, इसका मतलब एक वर्ड है। बात समझ में आई? अक्षरों का निश्चित समूह है और इसका एक निश्चित अर्थ भी है, इसलिए हम इसे वर्ड कहेंगे। लेकिन अगर इसी चीज को हम इस तरीके से लिखें, यहाँ यन है तो यहाँ यन कर दें, उसके बाद ए कर दें, यहाँ पे टी कर दें। ठीक है, हमारे अक्षर सेम वही हैं, यन है, यहाँ भी यन है,
यहाँ पे ए है, टी है, हो गया NAT, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। ए अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी कमेंट करेंगे उसको क्लियर किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका शेष जो पार्ट होगा, ये पार्ट आपका फर्स्ट है ग्रामर बेसिक का, एक फर्स्ट पार्ट है। अगला पार्ट अगले दिन अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।